भजन संहिता 94 के बारे में कहता है कि हे या, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू क्या देता है, ताड़ना देता है। और आपको जब ताड़ना देता है तो आपको क्या होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, दुख होता है, गुस्सा होता है। मतलब आपको मुंह से क्या क्या निकलता है, कुछ कुछ जो नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें कुछ नहीं बोलोगे ना तो आप क्या हो जाओगे, धन्य बन जाओगे। हे या, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। वो आपको ताड़ना इसलिए देता है ना ताकि वो क्या कर सके, आपको सिखा सके। क्या कर सके, वो कोढ़ी को आपके पास क्यों भेजा, कि आपको कुछ सिखा सके, कि उस कोढ़ी की क्या चाहत थी, यीशु मसीह की क्या चाहत थी, अब तू देख ले तेरी क्या चाहत है। और यहाँ पे कहता है कि तेरे को मैं ताड़ना इसलिए देता हूं ताकि तू कुछ सीख सके। परमेश्वर क्या करना चाहता है, हमको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। जो भी चीज हमको देता है ना उससे कुछ ना कुछ सिखाता है हमको। ऐसे क्या करना है, हमको सीखना है। और नहीं देगा तो कहाँ सीखेंगे, है ना। अच्छा चलते रहेगा तो फिर हम तो नादाद रहेंगे हमेशा। ठीक है, वो देखिए उसी 95 का 10 और 11 को भी पढ़े। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने न पाए। सेम में भाई हम लोग ऊपर भी है, ये वचन आपकी मेरे पर भी क्या होता है, लागू होता है कि हम भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। अब क्या, 40 वर्ष तक मैं उन पीढ़ी के लोगों से क्या करता रहा, उस पीढ़ी के लोगों से 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। जिनको नहीं पहचाना उसको बोलेगा तू अब हे प्रभु भी कहेगा तब भी मैं तेरे को अंदर नहीं लूंगा। तूने मेरे पिता की इच्छा को पूरी। तो यहाँ पे कहता है कि इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। और अगर हम भी इस अवस्था में हैं तो मेरे को भी क्या कहता है प्रभु आज, इस कारण नहीं पहचाना, इस कारण क्या करूंगा मैं, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। तब हमारा प्रभु क्या होता है, क्रोधित होता है। कोढ़ी जैसे विश्वास रखेंगे तो अभी क्या लगाएगा, गले से लगाएगा। तुरंत आपके पापों को क्या करेगा, अपनी चाहत को प्रस्तुत करेगा। लेकिन अगर भरमाने वाले मन, कोई भी आके आपको भरमा दे रहा है, कोई भी कुछ बोल रहा है, आप क्या होते उसी पीछे, तो किसी के भरमाने में आ रहे हैं, कोई भी हो सकता है आपको जो भरमा रहा है, भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। परमेश्वर क्या खाता है, शपथ खाता है। उसके बाद क्या खाता है, शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने, कभी भी आप और मैं प्रवेश करने नहीं पाएंगे अगर हम भरमाने वाले मन के अनुसार चलेंगे और अगर उसके मार्गों को हम नहीं पहचानेंगे। तो ये है परमेश्वर के मार्ग। अब अब्राहम के पास जाइए, अब्राहम सिखाएगा। इसहाक के पास जाइए, इसहाक सिखाएगा। क्योंकि तो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग थे, तो परमेश्वर के साथ कैसे चलना ये बताएंगे। रिबका के पास जाइए, इसहाक की पत्नी, वो तो उससे भी, इसहाक से भी महान थी वो रिबका। उसका विश्वास देखे होंगे, बताया होगा अभी बीच में कभी आपको। ठीक है, ऐसी याकूब का विश्वास, याकूब से भी बढ़कर किसका विश्वास निकला, यूसुफ का विश्वास। ऐसे जाइए सबके पास, देखिए उस सब घूमिए उन व्यक्तियों के साथ में और देखिए कि इनका ये विश्वास क्यों है, इतना विश्वास इनके पास, इतना बड़ा विश्वास इनका क्यों है। मत जाओ उसके पास, कम से कम कोढ़ी के पास। उस कोढ़ी को देखो आप, ठीक है, उस लाजा को देखो आप, जीवन में तड़पा है वो भी बीमारी में था ना, घाव से भरा हुआ लिखा है उसके बारे में। घाव से भरा हुआ क्या है, कोढ़ी तो है, और ये भी कोढ़ी। अबे कोढ़ी जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, भगा उसको, अलग कर उसको।
दूर कर इसको। उससे सीख नहीं रहे हम कुछ, उससे कुछ सीख, लेकिन ये परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, वही सीख देता है ताकि वो क्या करे, हमको सिखाए। और अगर भरमाने वाले मन के हैं तो प्रभु कह दिया कि मेरे विश्राम स्थान में तू कभी प्रवेश नहीं करेगा। आप कोड़ी के पास जाएंगे तो कभी आपको भरमाएगा नहीं। इन 66 पुस्तकों में जाएंगे, ये कभी भरमाएंगे नहीं आपको, ठीक है। आदम के पास जाएंगे तो क्या करेगा, वो भरमा देगा, क्योंकि वो खुद क्या हो गया, भरमाने में आ गया वो, ठीक है। केन के पास जाएंगे, केन भी क्या आ गया, भरमाने में। ऐसी बहुत लोग भरमाने में आ गए, लेकिन हम उसके पास भी जाएंगे जो भरमाने में नहीं है। आ गए और जो भरमाने में नहीं आए, हम दोनों के पास जाएंगे। हम उससे सीखेंगे कि ये क्यों भरमाया गया, किस कारण भरमाया गया, और हम देखेंगे कि ये क्या किया था कि ये भरमाया नहीं गया। जब जाएंगे तब तो पता करेंगे भाई कि कैसे ये इस भरमाने से बच सका। जाएंगे तभी समझ में आएगा कि कौन कौन सी परिस्थिति इसके साथ में आई लेकिन भरवा नहीं पाया इसको। मैं सबके बारे में खोल खोल बता सकता हूँ कि कौन कौन कहाँ कहाँ भरमाया नहीं गया, मतलब जीत प्राप्त किया वो। कौन कौन कहाँ पास भरमाने में नहीं आया और क्या किया, वो जीत प्राप्त किया। अब आप देखिए, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कि आप कहाँ भरमाए जा रहे हैं, किससे भरमाए जा रहे हैं, मैं नहीं जानता। मैं तो जानता हूँ इन लोगों को जो भरमाने में नहीं आए। भरमाने में कभी कभी आपके अंदर कभी क्या करेगा, आपको भरमाएगा। जैसे दाऊद को क्या किया, भरमाया और घर ही में रह गया, ठीक है। वही सेम कंडीशन किसके ऊपर आया, यूसुफ के ऊपर आया। पोतीफर की पत्नी क्या की, वही काम करना चाहिए। यहाँ पास वो नहीं चाह रहा है, चाह कोई और है। कभी कभी आपकी खुद की चाहत रहेगी, कभी कोई दूसरे की चाहत रहेगी। आपको परमेश्वर आपकी खुद की चाहत से बचाएगा और दूसरे की चाहत से भी बचा। लेकिन आप जब परमेश्वर की चाहत को जानेंगे तब वो हमको बचाएगा। नहीं तो एक दिन क्या कर देगा, हमको फंसा देगा और हमारे लिए क्या तैयार है, फंदा। चिड़िया नहीं जानती कि किस फंदे में फंसेगी, सब सब लिखा है। मछली नहीं जानती कि किस जाल में फंसेगी। उसी तरह मनुष्य भी नहीं जानता है कि कौन उसे भरमाएगा, फंसाएगा, गिराएगा। इसलिए क्या कीजिए, एक ही काम कीजिए। क्या कीजिए, उसकी इच्छा पूरी। परमेश्वर की इच्छा, उसकी चाहत। तू ही बता क्या चाहत तेरी, बस वही काम कीजिए आप। क्योंकि अपनी चाहत आप रखेंगे ना तो फंसेंगे ही फंसेंगे। 100% आपकी चाहत में फंसावट है। लेकिन जब आप बोलेंगे ना तो मेरी चाहत नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या चाहत है, मुझे क्या कर, मुझे बता। तो बोलेगा फिर मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से बच जाए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बच जाए। जब वो पूछेगी तब तो बताएगा ना कि भाई यहाँ फंसने वाले, वहाँ फंसने वाले, वहाँ फंसने वाले हो। ऐसे करोगे तो नहीं फंसोगे। विधि नियम आज्ञा क्यों बनाया था, ताकि हम फंसे। विधि मतलब ऐसा करना, कैसे इसको करना है। नियम का मतलब होता है क्या 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 करना है। करना है।